हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली क्लास 10 का होम साइंस का पेपर सोल्यूशन। ये त्रैमासिक परीक्षा लेटेस्ट है। दो पेपर कोड मैंने सभी सब्जेक्ट के आपको प्रोवाइड करवा दिए। आपको कर लेना है अच्छे से। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो आपको अच्छे से कर लेना है। और जिन बच्चों के त्रैमासिक परीक्षा पेपर नहीं हुए तो उनको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको यही चैप्टर तैयार कर लेना। सेम टू सेम नहीं मिलेगा, इसी पैटर्न पर आपको यही चैप्टर कर लेने और यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें आ जाएगा फोर्थ। इसमें ये सेकेंड ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑल पेंशन ये भी रिपीट है। चेक से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसमें आ जाएगा क्रॉस चेक। इसमें ऑल, इसमें ब्रास आ जाएगा। इसमें ऑल, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ये भी रिपीट है। और इसमें भी ऑल सभी आ जाएगा। इसमें आएगा नमक। 1000 में कितने होते हैं? 1 kg में कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ये मैथ के भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल आते हैं, डिवाइड मल्टीपल बस। एक दर्जन पेंसिल 36 की हैं, तो एक पेंसिल कितनी की होगी? एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12 का डिवाइड देंगे तो 12 दिए 36, 3 आंसर आ जाएगा। ये नॉर्मल से सम्स होते हैं, आप कर लेंगे इजीली। हमारे सब्जेक्ट में चल गया ये साइंस का क्वेश्चन आ गया 75%। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है। वर्षा का जल शुद्ध होता है, ठीक है, ध्यान रखना, शुद्ध होता है, प्योर। ये भी साइंस का क्वेश्चन है। जल को कीटाणुरहित बनाने के लिए इसमें क्लोरीन गैस का यूज करते हैं, ठीक है। मक्खी से डायरिया होता है और मच्छर से मलेरिया होता है, ध्यान रखना। अत्यधिक बमन मूवमेंट ये किससे होती है? इससे मतलब क्या होता है? निर्जलीकरण, मतलब पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। और लौह तत्व ये भी साइंस का क्वेश्चन है। ये एनीमिया, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। विटामिन के क्वेश्चन जरूर आते हैं, आपको याद रखना अच्छे से। कौन सी विटामिन जल में है, बसा में, सब कुछ मैंने ट्रिक से करवा रखा है। अब ये देखो शॉर्ट क्वेश्चन है, दो नंबर के। ये मैं आपको ओरली बोलती जा रही हूँ, ठीक है। आप इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिखा दूंगी अभी। फर्स्ट का आंसर, इसमें 2 मुख्य बाधाएं पूछी हैं, तो मुख्य बाधा आप लिख देंगे ज्ञान की कमी, ठीक है। पहला लिख देंगे ज्ञान की कमी। दूसरा लिखेंगे बजट के प्रति उदासीनता। बजट के प्रति उदासीनता 2 मार्क्स में 2 पॉइंट सफिशियंट है, ठीक है। पहला क्या लिखेंगे? ज्ञान की कमी। दूसरा लिखेंगे बजट के प्रति उदासीनता। उपहार चेक किसे कहते हैं? किसी भी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक क्या कहलाता है? उपहार चेक कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे। किसी भी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक उपहार चेक कहलाता है। घर को साफ रखना क्यों आवश्यक है? नॉर्मल से आप कर लेंगे, वातावरण को शुद्ध रखने के लिए, ठीक है, कीटाणु मुक्त रखने के लिए। इस तरह से आप इजीली ले सकते हैं बना के। नेक्स्ट आप लिखेंगे घरेलू फर्नीचर कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, ठीक है। और उसका आकार उपयुक्त होना चाहिए, ये नहीं कि ज़्यादा बड़ा हो या फिर ज़्यादा छोटा हो, तो आकार उपयुक्त होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, मतलब देखने में सुंदर लगना चाहिए, और मजबूत होना चाहिए। इस तरह से आप पॉइंट लिख देंगे। 2 मार्क्स में 2 पॉइंट भी सफिशियंट है। ये साइंस का क्वेश्चन आ गया हैजा फैलाने वाले रोग। एक लॉन्ग में भी क्वेश्चन आया हैजा वाला, उसमें भी ये आएगा, तो वहाँ पे बताऊँगी। यहाँ पे भी आप लिख ली विब्रियो। विब्रियो कॉलेरी से फैलता है, ठीक है। अभी आपके लॉन्ग में भी आएगा, उसमें बता दूँगी। विब्रियो, ये वाह है, विब्रियो कॉलेरी, तो ये हो गया। अब ये आएंगे 4 मार्क्स में। परिवार के मुख्य आवश्यकता आप लिख देंगे वस्त्र, ठीक है, भोजन, आवास, ये 3 लिखेंगे। इनके तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, ठीक है। तीनों ही आवश्यकता मेन है, वस्त्र, भोजन, आवास, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, ओके। उसके बाद जीवन बीमा के उद्देश्य और लाभ, ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ अभी। घर की सफाई के महत्व को, इसमें भी देखो महत्व आया, सफाई के महत्व के बारे में आपको शॉर्ट में लिखना है। सारे क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं, उसके बाद सॉल्यूशन एक साथ दिखा दूँगी। घर में पर्दे लगाने से लाभ पूछा है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जल का संगठन, जल संगठन आप सुन लो, क्या लिखेंगे? जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ठीक है। जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र H2O होता है, ये लिख देंगे। और जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन के इसमें 2 अणु होते हैं, ऑक्सीजन का 1 अणु होता है, तो मिलकर बन गया H2O। ये आप संगठन में लिख देंगे। फिर उसके बाद कठोर और मृदु जलों में आपको बता दूंगी, वो लिख लेना, ठीक है। और इधर से आप ये क्वेश्चन भी इजीली बना के लिख सकते हैं। घर में स्वच्छता के महत्व पर लिखना है, ठीक है। घर में सफाई का महत्व क्या है, ये लिख दो, या फिर गृह सज्जा क्या है, क्यों आवश्यक है, ये कर लेंगे। और इधर से मैं आपको जल वाला करवा दूँगी, ईजी है ये। जल क्यों उपयोगी है? नॉर्मल्स भी आप लिख सकते हैं। इस जल के स्रोत, मतलब जल हमें किस किस से मिलता है, आप लिख देंगे नदियाँ, तालाब,
झीलें, समुद्र, वर्षा का जल, ये स्रोत हैं जहाँ से हमें जल मिलता है। फिर इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे, अभी आपको दिखा दूंगी। और दूसरे जल से होने वाले रोग अभी आप सुन लो, फिर मैं आपको डायरेक्ट इसमें हैजा रोग के कारण, लक्षण और बचने के उपाय बताऊंगी। रोग आप लिख देंगे इसमें टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, पीलिया हो गया, पेचिस हो गया, पोलियो हो गया, ये सब दूसरे जल से होते हैं। पोलियो, पीलिया, पेचिस, मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया, ये सब आप लिख देंगे। उसके बाद हैजा रोग के मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए। अब आप देख लेते हैं फटाफट से सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन मुख्य आवश्यकता वाला है, भोजन, वस्त्र और आवास, ठीक है। आवास मकान को बोलते हैं, तो आप ये आप इजीली इसमें थोड़ा सा ऐड लग जाए, इस तरह से आप बना के लिख देंगे। 2 हेडिंग ये है, आवास आप लिख लीजिएगा, ठीक है, मकान। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जीवन बीमा के उद्देश्य और लाभ। ये लाभ है, उद्देश्य मैं अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये लाभ है, उद्देश्य और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक क्वेश्चन सफाई वाला भी आया ना महत्व, तो आप ये वाली हेडिंग में बना के लिख सकते हैं। घर का सौंदर्य बढ़ाने में सहायक, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे घर को आकर्षक बनाने में सहायक, इन्हीं हेडिंग में आप लिख देंगे, लॉन्ग आपका तैयार हो जाएगा। कीटाणुओं को पनपने से रोकने में सहायक, जीवन स्तर ऊंचा बनाने में सहायक, कार्य क्षेत्र में सफलता में सहायक, ठीक है। ये घर में सफाई का जो महत्व वाला क्वेश्चन आया ना, उसमें आप लिख सकते हैं लॉन्ग में, इन्हीं हेडिंगों में। ये जल का संगठन वाला था ना, फॉर्मूला लिखेंगे, आप लिख देंगे हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलने से जल बनता है, इसलिए आप लिख देंगे। जीवन बीमा के उद्देश्य से आप ये लिख देंगे, ठीक है, उद्देश्य ये लिख देंगे। लाभ मैंने आपको बता ही दिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट, प्रदान किया जा सके, यहाँ तक लिख देंगे। एक क्वेश्चन और था उसमें, दैनिक सफाई किससे कहते हैं, तो प्रतिदिन नियमित रूप से, ठीक है, प्रतिदिन नियमित रूप से होने वाली सफाई को दैनिक सफाई कहते हैं, या आप अनिवार्य रूप भी लगा सकते हैं। प्रतिदिन होने वाली, नियमित, अनिवार्य रूप से होने वाली सफाई को दैनिक सफाई कहते हैं। उसमें आया ना 2 मार्क्स में, तो आप दैनिक सफाई में ये लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, जल का संगठन आपको बता ही दिया, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का लिखेंगे। और कठोर जल पूछा गया ना, कठोर जल के बारे में आप ये लिख देंगे, ये साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है। जो मृदु जल होता है झाग बनाता है, ये मृदुल के में लिख देंगे, ठीक है। ये 4 मार्क्स में हो गया कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है, दूसरे जल से होने वाले रोग मैंने आपको बता ही दिए, सारे लिख देंगे, पेचिस, मलेरिया, टाइफाइड, ठीक है। उसके बाद हैजा रोग के कारण उसने बोले, तो ये देखो ये वाला विब्रियो कॉलरा, ये वाला आया ना, यही जीवाणु है वो, ठीक है। कहीं कॉलरा लिखा था, कहीं कॉलरे लिखा होता है, तो आप ये वाला बुक का लिख लीजिएगा। इस तरीके से आप इसके लिखेंगे, कारण लिख देंगे यहाँ तक। उसके बाद लक्षण लिख देंगे शॉर्ट में, स्टार्टिंग में ये लक्षण लिख देंगे यहाँ तक, ठीक है। फिर लास्ट में उपाय लिख देंगे। उपाय के बहुत सारे पॉइंट हैं, आप शॉर्ट लिख लीजिए, ठीक है, जो आपको इजी लगे वो लर्न कर लीजिए। पूरा टोटल 13 पॉइंट है इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, घर में पर्दे लगाने से क्या क्या लाभ हैं, तो आप शॉर्ट में थोड़ा लिख देंगे इतना, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे कौन कौन से पर्दे का कपड़ा चुनते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो देख लेते हैं। स्टार्टिंग में लिखे आपको पॉइंट भी लिख देने हैं, ठीक है। लाभ में 2 पॉइंट वो इधर से लिख देना, कमरे में बाहर की धूल कम आती है, तेज़ रोशनी, तेज़ हवा, ठंड से भी बचा होता है, ये पर्दे के लाभ हो गए, ठीक है। आप बिजली लिख देंगे, कमरे के 2 भागों में विभाजित करना, पर्दे का प्रयोग होता है, मतलब कमरे को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ये इसके लाभ हैं, आप बना के भी लिख सकते हैं। फिर चुनाव कौन कौन सा करना चाहिए, कपड़े का चुनाव होना चाहिए, कमरे की सज्जा का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी पे लिख लेना। टोटल 8 हेडिंग है इसमें, शॉर्ट में कर लीजिएगा, 5 या 6 कर लो, सफिशियंट है, ठीक है। 4 मार्क्स में ज़्यादा भी नहीं करना आपको, 4 मार्क्स में आया हुआ है तो आप 3 हेडिंग में लिख देंगे, सफिशियंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, जल की उपयोगिता। जल का उपयोग आप इजीली बना के भी ले सकते हैं, शॉर्ट में आप देख लीजिए, ठीक है। पॉइंट में ज़्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगी। ये दैनिक कार्य में भी जल की उपयोग होता है, पीने के लिए, भोजन बनाने के लिए, बर्तन साफ़ करने के लिए, इजीली आप बना के भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जल प्राप्ति के स्रोत, तो आप स्रोत में लिख देंगे कुआं, तालाब, ठीक है, समुद्र, झरने, ऐसे लिख देंगे। और इसके बारे में थोड़ा भी बताते हैं। अब स्रोत में आप जैसे समुद्र लिखेंगे तो समुद्र के बारे में लिख देंगे, वर्षा के बारे में, वर्षा से जल हमें कैसे मिलता है, ठीक है। शॉर्ट में आप यहाँ तक वर्षा का लिख देंगे। नदियों के बारे में लिख देंगे थोड़ा सा, लॉन्ग में है ना तो इतना सफिशियंट है, शॉर्ट में
और इधर से झीलों के बारे में, कृत्रिम झीलें, प्राकृतिक झीलें, थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तालाब के बारे में, कैसे तालाब से मिल जाता है पानी, तो ये 100 लिख के आप लिख देंगे, इतना सफिशियंट है। ये हो गया टोटल कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 जो रह गया, घर में स्वच्छता का महत्व, वो आप इजली बना के लिख देंगे, जो मैंने आपको हेडिंग बताई उसके बारे में, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे, तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।